देखो आपका जो है आज एक प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 1 है 10 जनवरी 2023 पहली शिफ्ट का, ठीक है, एसएससी जीडी का। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो जागोई जो है ये आपका मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है, वेरी गुड। किससे संबंधित है, मणिपुर से, ठीक है। तो जो मणिपुर है, मणिपुर में लोकटक झील है, ठीक है, और लोकटक झील में आपका जो है क्या है, केबुल लामजाओ बाघ अभ्यारण्य है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो आपसे पूछ ले कि लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में है, या दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है, केबुल लामजाओ है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, ठीक है, यानी जो ईंधन सूखा होगा या जो ज्यादा जलेगा वो कम प्रदूषित होगा। फॉर एग्जांपल आपके उपले होते हैं, अगर सूखा उपला हो, ठीक है, वो जलता है तो धुआं कम होता है, लेकिन अगर उपला अल्ला हो, गीला हो, तो धुआं ज्यादा होगा। सीधी सी भाषा बता रहा, ठीक है, उपला मतलब गुस्सा, ठीक है ना। आगे चलो, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, छऊ। इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किससे है, तो किससे है, छऊ से है, याद रखियो। अगला है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागर में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो मिहिर सेन थे, ठीक है। आपको पता होगा डोवर जल संधि है, डोवर एक जल संधि है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ ले कि एकमात्र भारतीय महिला या पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को 7 बार तैर के पार करा, कौन है, आरती शाह, वेरी गुड, ठीक है। आदमी कौन है, मिहिर सेन, और महिला कौन है, आरती शाह। उसने इंग्लिश चैनल को 7 बार तैर करके पार करा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, तो महात्मा गांधी के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर क्या छप रहा, मंगलयान। इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब आता है, 2 अक्टूबर को। किस दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसने घोषणा करी थी, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, याद रखना। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक क्या चलाया था, हरिजन नामक पत्रिका, भूल गए। ऐसा योग आंदोलन कब चला था, हाँ 1920 से 22 में। खत्म क्यों हुआ था, चोरी चोरा कांड के कारण, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, 1930 में। दांडी यात्रा 30 में, हाँ 31 में खत्म हुई थी, यात्रा क्यों, हाँ, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे में। कब हुआ था, कब, तारीख नहीं, क्या बोली, 30, 1 दिसंबर 1931। 1931 में और कौन सा समझौता हुआ था महात्मा गांधी के बीच में, इरविन समझौता, वेरी गुड, गांधी इरविन समझौता। तारीख 5 मार्च 1931। शाबाश, सितंबर पढ़ रखे है ना। आगे चलो, किसने सितंबर, हाँ रट्टा मारो जैसे कौन चलेगा इसमें। छठा क्वेश्चन आपका, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित यानी कमीशन दिया, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिसका जन्म कब हुआ था, 17 सितंबर 1950 को हुआ था। आजादी के बाद में पैदा हुए थे, इससे पहले जितने भी बने सारे आजादी से पहले पैदा हुए। इंपोर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। और मेरे साथ की किताब का नाम भी है एग्जाम वॉरियर, प्रधानमंत्री की किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर, कई बार पेपर में चुके हैं, हाँ, ठीक है। अगला है
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है, ठीक है। तीन रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। नहीं, गड़बड़ होगी, भूमध्य रेखा भारत के बीच में जावे, ठीक है ना। तो कर्क रेखा होती है 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। मकर कौन सी होती है? 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक होती है जो भारत के बीच में से जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक के। अशोक का संबंध किससे है? मौर्य वंश से है। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। यानी अशोक ने अपने शिलालेख में ये कहा था कि जब वह राजा बना था, राजा बनने के 8 साल बाद में उसने कलिंग युद्ध लड़ा था। इसका मतलब अशोक 269 में राजा बना था, लेकिन वैसे तो राजा 271 में बन गया था, लेकिन 4 साल वो गृह युद्ध में व्यस्त रहा था, अपने 99 भाई की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। आज बात समझ में, याद रखियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अशोक ने जो है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, उसका टैक्स माफ कर दिया था। टैक्स का नाम क्या था? बलि था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अशोक के रुम्मिनदई अभिलेख से हमें पता चलता है महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब? 563 में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई थी। पता कैसे चलता है? ठीक है, चीन के कैंटोन अभिलेख से। और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। अगला है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता वो किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। तो जनगणना पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लेकिन नियमित नहीं थी। पहली बार जनगणना 1872 में वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो की हत्या कहां कर दी गई थी? अंडमान निकोबार में। ठीक है, 60वां क्वेश्चन होगी। दूसरा, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पता होगा लॉर्ड रिपन को जो है स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। अगला है, यहीं पर एक क्वेश्चन कल आपने पढ़ा था इल्बर्ट बिल के बारे में। 1882 में आया था। क्या था वो? जो यूरोपीय जज थे और भारतीय जज थे, तो दोनों को बराबर शक्ति दी थी उसने, लेकिन अंग्रेजों ने उसका विरोध किया था, इसलिए इल्बर्ट बिल को कैंसिल कर दिया गया था। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है। 1878 में एक एक्ट पारित हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कौन सा एक्ट? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 1882 में से खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऋषभ पंत को। ये क्रिकेटर रहा, आपको पता ही होगा, ठीक है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश में से बना था। 8 नवंबर 2000 को। राजधानी क्या उत्तराखंड की? देहरादून है ना। अभी वर्तमान नई राजधानी उसकी गैरसैंण, याद रखियो। हाँ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है। आपकी पार्लियामेंट है, तो संसद का गठन आर्टिकल 79 में है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अनुसार, राज्यसभा आर्टिकल 80 के अनुसार, लोकसभा आर्टिकल 81 के अनुसार। याद रखो, ठीक है। तो जो हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जो चुनकर जाते हैं, उन्हें छोड़ के जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, लोकसभा में 2 को करता है, राज्यसभा में 12 को करता है। आर्टिकल 331 के द्वारा, मेरी बात सुन लो, आर्टिकल 331 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में 12, आर्टिकल 80 क्लोज 3 के द्वारा, विधानसभा में आर्टिकल 333 के द्वारा 1-1, ठीक है। कौन राज्यपाल नॉमिनेट करता है? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाएं नॉमिनेट होती है, याद रखियो, ठीक है, इंपोर्टेंट है। ओके, तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, प्लस 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, मेरी बात सुन ली, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली एंड पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? केवल और केवल
लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस जिन व्यक्तियों को लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है वे भी प्रतिभाग लेते हैं। याद रखो, दोनों डिफरेंस होता है साथ में। अगला है 12वां क्वेश्चन है, कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है? पोला महोत्सव। तो पोला महोत्सव का संबंध किससे? महाराष्ट्र से है। ठीक है, इसमें बैलों की पूजा की जाती है। जैसे हम लोग धरती को माता मानते हैं तो वे लोग जो है बैलों को भी जो है देवता की तरफ पूजते हैं। ठीक है, कि उनके घर में जो अन्न आता है, ठीक है ना, वो बैलों की वजह से आता है। ठीक है ना, जैसे आपके गेहूं कटते हैं तो जो अनाज होता है आप अपने घर में पकौड़ी नहीं पूड़े बनाते हो। ठीक है ना, तो नाज पूजता है आपका। अगर नाज पूजोगे नहीं तो 10 लगा दो। ठीक है, चलिए आगे। 13वां, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितना अनुच्छेद है? वेरी गुड, 395 में। भाग कितने थे? 22 भाग। सूची कितनी थी? 8। शाबाश, पीछे बोला कोई? और गुलाब सा भाई तब या इसकी सुने थे। अगला है जो पढ़ेगा मैं उसकी सुनूंगा। अरे गुलाब सा की तो सुनी तब उसकी। अब जब फालतू बकवास करेगा क्या मन में घूम जाएगा मुक्का नहीं, याद रखिए। आगे चलो। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना काफी इंपोर्टेंट है। अब क्वेश्चन जाएगा यशोदा पे, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? सर मेरे नाम ले लिया। खेती पर नहीं, बता। मॉडल का नाम बताना। वेरी गुड, हेरोल्ड मॉडल, ये मेरे याद हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी मुझे नहीं पता सर, नाम नया है मेरे, मैं बता दूंगी। दूसरी बता भाई। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। चतुर्थ चौथी डी गोल्डविल मॉडल पर आधारित है। हमने पढ़ी। 3 अगला है मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो मॉस है आपका ये एक टाइप से एल्गी है। कहां पर उगती है? अंटार्कटिका में उगती है। याद रखना, इंपोर्टेंट है। एक वनस्पति है जो ठंडे प्रदेशों में उगती है। यहीं पर आपने एक नाम सुना होगा, लाइकेन। लाइकेन हमेशा जो है पर्यावरण के इंडिकेटर होते हैं, यानी जहां पर पर्यावरण प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगने की। इंपोर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले पर्यावरण का इंडिकेटर क्या है, सूचक क्या है, तो लाइकेन होता है। ठीक है, याद रखना। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाते हैं? गैर प्रतिदेय। क्या कहलाते हैं? गैर प्रतिदेय। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कौन सा है? वेरी गुड, बरकफूम में 20-21। ठीक है, आर्टिकल 358 के द्वारा आर्टिकल 20-21 निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका आर्टिकल 352 के द्वारा है, राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा है, वित्तीय आपातकाल 360 के द्वारा लगे। याद रखो, इंपोर्टेंट है। ओके, 365 में भी आपका राष्ट्रपति शासन है। केवल कब लगेगा? जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को फॉलो न करती है। फॉर एग्जांपल, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री की ड्यूटी होती है, अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उनके राज्य में जाएंगे तो वे उनका आदर सत्कार करेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति अगर किसी राज्य में गया, ठीक है, और वहां का मुख्यमंत्री उसे लेने नहीं आया, तो वहां का राज्यपाल उस राज्य में जो है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल को कर सकता है। आई बात समझ में? ऐसा जो पंजाब में होता जब प्रधानमंत्री वहां पर गया था। चलिए, अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लग सकता है, ये याद रखियो। ठीक है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अभी कर्नाटक में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, हाँ, कर्नाटक 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी, कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन होता है। सबसे ज्यादा चंदन की जो लकड़ियां है, चंदन जो है कर्नाटक में होता है, कॉफी भी कर्नाटक में होती है। याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसलिए वहां पर सांप मिलते हैं। इच्छाधारी नाग आपको चंदन में मिलेंगे। इच्छाधारी देखो, आपका जीडी का है
जीडी की भर्ती 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन इसमें थे। 2021 के जो भर्ती परीक्षा थी जो जनवरी में होता 76 सेट आपके, ये कर लेना। ये करवा दो मैंने, कल से मैं जो है आपको 2-2 सेट कराऊंगा एक क्लास में, ठीक है।